यीशु मसीह के बबरकत जलाली नाम ने मेरी तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। आज हम खुदा के ज़बरदस्त खादम डॉक्टर यंगे चू की बायोग्राफ़ी के ऊपर बात करेंगे। कलाम ये फरमाता है, ईमान के सोरमाओं को तकते रहो और इनकी ज़िंदगी के अंजाम को देखो। डॉक्टर यंगे चू की ज़िंदगी से मुतल्लिक चंद बातें। उनकी पैदाइश 14 फ़रवरी 1936 को साउथ कोरिया में हुई और उनकी ज़िंदगी का अख्ताम 14 सितंबर 2021 में हुआ। और इनकी इब्तदाई ज़िंदगी पर बात करें तो वो एक बुद्धिस्ट घराने से थे। उनके बाप बुत परस्ती करते थे और जब वो 17 बरस के थे तो उन्हें ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में मुब्तला हुए और नहायत बुरी हालत में जाने के बाद डॉक्टर ने उनको बता दिया कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ 6 महीने तक है। 6 महीने के अंदर आप इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। जब अपने कमरे में बंद थे और अपने कमरे में बुरी हालत में थे तो उनके स्कूल की एक लड़की उनसे मिलने आया करती थी। वो क्रिश्चियन थी और वो उनके लिए दुआ करती थी। लड़की ने डॉक्टर यंगे चू को बताया कि अगर तुम यीशु मसीह को कबूल करोगे तो शिफा पाओगे। अगरचे इब्तदाई तौर पर डॉक्टर यंगे चू ने इसकी बातों को दरगुजर किया, उस लड़की ने डॉक्टर यंगे चू को खुदा के कलाम का तोहफ़ा पेश किया और डॉक्टर यंगे चू खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू हुए। उसने देखा कि खुदा के कलाम के अंदर यीशु मसीह वो हस्ती है जिसके छूने से, जिसके बोलने से, जिसके देखने से मौजज़ात होते हैं। और जब वो पढ़ता गया तो उसने ये जाना कि मैं अपने बुतों को पुकार चुका हूँ लेकिन किसी ने मुझे जवाब ना दिया। वो अपने कमरे में घुटनों के बल हुआ और उसने दुआ करना शुरू की। उसने कहा, क्या यीशु अगर वाकई तो हकीकत है तो मुझसे बात कर, तो मुझे शिफा दे। और उसके कमरे में रोशनी आई और उस रोशनी में से आवाज़ आई कि मैं तुझे अपना खादिम बनाऊँगा, मैंने तुझे शिफा दी। और वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा गया। जैसे ही वो शिफा याब हुआ उसने बाइबल कॉलेज को ज्वाइन किया। उसने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह के सपुर्द कर दी। उसने बाइबल कॉलेज का आगाज़ 1956 में किया और 1958 में सेमिनरी कंप्लीट करने के बाद वो खिदमत के लिए निकल पड़ा। जिस इलाका में वो खिदमत करने के लिए गया वो नहायत गरीब इलाका था और ये ख़ुद भी एक ऐसे कमरे को उसने रेंट पे लिया जिसमें ना कुर्सी थी, ना टेबल था, ना कोई और चीज़। वो ज़मीन पर सोता, ज़मीन पर खाता, लेकिन कलाम मुक़द्दस को पढ़ता रहता। कलाम मुक़द्दस में उसने एक खूबसूरत बात को इब्तदाई तौर पर सीख लिया था कि जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं, अगर हम उसका यकीन कर लेते हैं कि वो हमें मिल गया तो हमें मिल जाता है। उसने ईमान की बातों को जानना शुरू कर दिया और ईमान पर खड़ा होना शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर उसने खुदा से मांगा। उसने कहा कि खुदा, मैं अपने कमरे के लिए एक टेबल कुर्सी और एक साइकिल मांगता हूँ। एक टेबल कुर्सी जिस पर बैठकर मैं तेरे कलाम को पढ़ सकूँ और एक साइकिल जिस पर मैं दूर दराज जाकर तेरे कलाम की खिदमत कर सकूँ, रूहों को जीत सकूँ। और उसने इन चीज़ों को मांगना शुरू किया। अगले ही दिन जब सुबह उठता है और ऐसे चर्च में जाता है जो टेंट बेस्ड चर्च था, उसकी चर्च की मेंबर बहुत कम थे। इब्तदाई तौर पर 5 लोग, वो भी उसके घर के लोग, और आहिस्ता आहिस्ता उस इलाके के लोग आना शुरू हुए। जब वो चर्च में जाता है और इस बात का ऐलान करता है कि खुदा ने मुझे टेबल कुर्सी और साइकिल दे दी है, तो उस वहाँ के इलाका के लोग उस पर हंसते हैं कि ये गरीब पास्टर से टेबल और कुर्सी और साइकिल कहाँ से मिल गई। और वहाँ के कुछ शरारती लोग इबादत ख़त्म होने के बाद उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हम उस टेबल कुर्सी और साइकिल को देखना चाहते हैं जो तो मैसेज के दौरान कह रहा था कि खुदा ने मुझे वो दे दी। और वो शरारती लड़के उसके साथ कमरे की तरफ जाते हैं, उसके घर की तरफ जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो ना ही वहाँ पर टेबल था, ना वहाँ पर कुर्सी थी, ना ही साइकिल। और खुदा का रूह डॉक्टर यंगे चू से बात करता है कि इनको बता कि जब तुम माँ के पेट में थे तुम्हारी धड़कनें चलना शुरू हो चुकी थी लेकिन तुम्हें किसी ने देखा ना था। इसी तरह खुदा ने मुझे यकीन दिला दिया है कि वो टेबल कुर्सी और साइकिल मिल गए हैं और मैं उस बात के लिए प्रेग्नेंट हो चुका हूँ, मैं उम्मीद से हो चुका हूँ। और लड़कों ने हंसना शुरू कर दिया और सारे इलाके में ये बात फैला दी कि ये पास्टर कहता है कि ये उम्मीद से है, वो टेबल कुर्सी और साइकिल इसके पेट में। और सब लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू हुए, लेकिन उसने खुदा के कलाम पर यकीन किया, ईमान पर खड़ा हुआ और चंद ही दिनों बाद उसे टेबल कुर्सी और साइकिल मिल जाती। उसे ईमान पर खड़े होकर दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बिल्ड किया। वो शख्स जिसके पास कुछ ना था, खुदा ने उसे दुनिया के डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट ममालिक में सैर करवाई खुदा के कलाम की मुनादी के लिए। और उसने दुनिया का सबसे बड़ा चर्च साउथ कोरिया में बिल्ड किया। ना सिर्फ उसने चर्च बिल्ड किया बल्कि गरीबों के लिए निहायत ज़बरदस्त तरीके से उसने चैरिटीज़ के लिए, खिदमत के लिए स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ का आगाज़ किया। उसने एक न्यूज़पेपर का आगाज़ किया और खुदा ने उसे दुनिया का ज़बरदस्त खादिम बनाया। उसकी ज़िंदगी की टेस्टिमनीज़ पर बात करें तो उसकी टेस्टिमनी निहायत बहुत ज़्यादा है। अगर उन पर बात करें तो शायद काफ़ी वक्त हो जाए,
لیکن بہترین ٹیسٹمنیز جن سے ایمان بڑھتا ہے، جن کو سن کر آپ ایمان کے لیول پر کھڑے ہوتے ہو، اسے اس بات کو جانا کہ جو کوئی ایمان پر کھڑا ہوتا ہے وہ خدا سے سب چیزیں ریسیو کرتا ہے۔ اسے اس بات کو سیکھا کہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو جو نہیں ہوتی گویا ایسے بلا لیتا ہے کہ وہ ہیں۔ اور جب اس نے اس بات کو جانا تو ایمان پر کھڑا ہو کر چیزوں کو مانگنا شروع ہوا۔ ابتدائی طور پر اگرچہ ان سے مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ایمان پر کھڑا رہا اور وہ چیزیں حاصل کی جو دنیا دیکھتی۔ میں چاہتا ہوں جب ہم ایمان کے سورما پر نظر کرتے ہیں، ان ایمان کے سورما جو ایمان پر کھڑے ہو کر چیزوں کو ریسیو کرتے رہے اور خدا نے برکت دی، تو ہمیں اس بات سے سیکھنا ہے کہ جب ہم ایمان پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے۔ جب تک ہم عمل نہیں کرتے ہمارا ایمان ایکٹیو نہیں ہوتا، اور عمل کرنا یہ ہے کہ جو چیزیں نہیں ہیں ان کا یقین کر لینا۔ جب ہم دعا میں مانگتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا یقین کر لینا کہ وہ ہمیں مل چکی ہیں۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں مل جائیں گے۔ ڈاکٹر ینگی چو نے اپنی ابتدائی زندگی میں ان باتوں کو سیکھا اور اپنی ساری زندگی میں ان باتوں کو پورا کرتا رہا۔ 2007 کی کیلکولیشن کے مطابق ان کی کلیسیا 8,30,000 تھی، اور اس کے بعد ان کی کلیسیا بڑھتی گئی اور تقریباً 10 لاکھ سے بھی زیادہ ان کی کلیسیا کے اندر لوگ بہترین برکات کو حاصل کرتے رہے اور خدا کے نام کو جلال دیتے رہے۔ آج بھی ان کا چرچ ساؤتھ کوریا کے اندر خدمت کر رہا ہے۔ اب آج بھی ان کی منسٹری کام کر رہی ہے اور بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج اس خدا کے خادم بندہ کی زندگی پر دیکھنے سے، اسے جاننے سے آپ نے برکت پائی ہے۔ ہم نیکسٹ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے ایک اور خدا کے ایک سورما کے ساتھ، اس کی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے، جانیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس سے بھی برکت پائیں گے۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔